बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा इस क्वेश्चन में है आइडेंटिफाई द नंबर्स। इन नंबर्स को आइडेंटिफाई करिए। नंबर तो बहुत से हैं लेकिन आपने आइडेंटिफाई करना है, इनको पहचानना है, ढूंढना है। क्या ढूंढना है? दैट हैव 18 एज अ फैक्टर। इसमें से ऐसे नंबर आपने ढूंढने हैं जिनसे 18 उनका फैक्टर है। यानी कि 18 जो फैक्टर होता है ये दो तरह से हम इसको कह सकते हैं कि 18 का अगर टेबल काउंट करें तो फिर भी उसमें वो नंबर आता है, या इस नंबर को इन नंबर्स को 18 से डिवाइड करें तो पूरा पूरा उन नंबर्स को डिवाइड करता है, तो वो होता है फैक्टर। तो इसको अगर तो आपको ये टेबल ज़बानी याद है तो आप ज़बानी तौर पे टेबल भी आप कर सकते हैं कि 18 को टेबल में पढ़ें तो उसमें 54 आता है या नहीं आता। अगर इन केस के नंबर सम टाइम बड़े होते हैं या टेबल एक बड़ा होता है, उस वक्त हम डायरेक्ट तौर पे नहीं समझ सकते कि वो उसका फैक्टर है या नहीं है। तो इसका जो बेसिक मेथड है, जो असल मेथड है, वो मैं आपको बता देता हूँ। बाकी फिर आप लोगों ने देख लेना है कि जो बड़ा नंबर है, इन दोनों में से ये बड़ा नंबर है, इसको रखें अंदर और छोटे नंबर से डिवाइड कर लें, यानी 18 से। इसमें सारों को 18 से डिवाइड करना है क्योंकि 18 का उन्होंने पूछा है कि 18 उसका फैक्टर है या नहीं है। अब 18 को मल्टीप्लाई करते हैं 1 से, 2 से, 3 से। अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है? 18 3 द 54। तो ये नीचे रिमाइंडर आ गया 0, यानी ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो हम कहेंगे अब इसमें से कौन सा नंबर है जिसका फैक्टर है? 18 का फैक्टर है, तो ये हो जाएगा यस। इसको सर्कल कर लें। इस तरह बाकी भी 126 है, 126 को अंदर रख के और 18 से आप डिवाइड कर लें। अगर तो पूरा पूरा डिवाइड हो गया फिर तो 126 का 18 फैक्टर है। अगर पूरा पूरा डिवाइड ना हुआ तो फिर फैक्टर नहीं है। तो 18 को भी 7 से मल्टीप्लाई करें तो बेटा 126 ही होता है, तो इसका भी रिमाइंडर 0 आ जाता है। तो इस तरह जो 126 का भी 18 जो है ना वो फैक्टर है। अब बेटा आ जाए 198 पे। 198 को भी 18 से हम डिवाइड कर लेते हैं। 18 1 था 18, 1 बच गया, अब ये 8 उतारा, फिर 18 1 था 18। तो ये भी देखिए पूरा पूरा डिवाइड हो गया, नीचे रिमाइंडर 0 है। तो ये भी इसका 198 का 18 फैक्टर है। अब आ जाए 240 पे। तो 240 को अंदर लिखा, 18 से डिवाइड किया। आप देखें ये 24 है, 18 से बड़ा ही है ना। 18 1 था 18, माइनस किया 6, 14 से 8 माइनस किया 6 और 0 का 0। अब 18 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 से ग्रेटर ना हो। 18 3 का होता है 54, तो बाकी 6 बच गया। अब 6 से फर्दर डेसिमल में तो आंसर लेके नहीं आना। तो इस तरह जो 18 है ये 240 का फैक्टर नहीं है, इसलिए इसको हम सर्कल नहीं करेंगे। अब 320 को चेक कर लेते हैं। तो 18 2 द 36 होते हैं, लेकिन ये 32 है, तो 1 से 18 1 द 18 माइनस किया, 12 से 8 माइनस किए 4 और 2 से 1 1 0। अब 18 को मल्टीप्लाई करें जो 140 से ग्रेटर ना हो। तो ये 7 से मल्टीप्लाई बेटा होगा, 18 7 था 126। तो माइनस किया 0 से 6 माइनस नहीं होते, इधर से बोरो किया, तो 10 में से 6 4, 3 से 2 1। अब नेक्स्ट ये नंबर 18 से छोटा है और आगे भी वैल्यू खत्म हो चुकी हैं। तो इस तरह इसने 18 ने 320 को पूरा पूरा डिवाइड नहीं किया, तो लिहाजा 18 320 का फैक्टर नहीं है। तो नीचे बेटा फिर इस तरह करके हम लिख सकते हैं, जिन जिन नंबरों को पूरा पूरा 18 ने डिवाइड किया है वो नीचे ऐसे 54 126 एंड 198 हैव 18 एज अ फैक्टर। ठीक हो गया, ये इसका आंसर है। तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में यूनिट 1 के तमाम जो क्वेश्चंस की वीडियोस का लिंक मौजूद है और हर चैप्टर की अलग अलग प्ले लिस्ट भी बनाई हुई है, जिस हर प्ले लिस्ट के ऊपर उसका एडिशन का साल भी लिखा हुआ है। तो आपने वो ये प्ले लिस्ट पे भी जाके उसके मुकम्मल चैप्टर की वीडियोस देख सकते हैं।